हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें कह दें, उसके बाद शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि ये सरकार इतनी अड़ियल है, और सरकार तो कम अड़ियल है, उससे 1000 गुना ज़्यादा आयोग अड़ियल है। वास्तविकता यही है कि आयोग किसी भी हालात में झुकना नहीं चाहता, और झुकने की बात भी कौन करता है, उससे तो हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं, वो एग्ज़ाम कराना नहीं चाहता। अब रही बात, आज धरना था। बहुत से लोग कहेंगे कि आप धरने में नहीं गए थे। मैं धरने में मैं भी गया था, पूछ लीजिएगा जो लोग वहाँ गए थे। अंदर जो 10 लोगों की टीम गई थी, मैं उसमें नहीं गया था। ठीक है, अलग अलग एग्जाम, ढेर सारे अलग अलग एग्जाम के लड़के थे। अबकारी के लड़के बहुत ज़्यादा थे, फार्मासिस्ट वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा पेट के डेट के एक्सटेंड करने वाले लोग थे, उसका लोअर 2 के लोग थे, फिर लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी थे। लोअर पीसीएस का जो मेंस था उसके लिए एग्जाम थे, एएसओ के एग्जाम के लिए थे, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए थे। जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लड़कों की संख्या केवल 15-15 थी, 10-12-14 लड़के थे। सोचिए, हम एग्जाम अदर लड़के केवल धरना इसलिए दे रहे थे कि उनका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए, फाइनल नोटिस दे दिया जाए, सब कुछ हो गया, फाइनल उनकी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। कुछ लड़के अपने फाइनल एग्जाम के लिए बैठे हुए थे। यहाँ तो एक भी एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद 10-12 संख्या थी। हाँ, हो सकता है कि पहले थोड़ा सा और बताया जाता, लेकिन लखनऊ में तो लड़कों की संख्या कमी तो है नहीं कि लखनऊ के लड़के नहीं जा सकते थे। लखनऊ के लड़के जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। चलिए, आज क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और आगे क्या करना यही बात कर रहे हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, यूपीएससी जेईई के एग्जाम वालों, अभी तक हम लोग को केवल धोखे में ही रखा है। लॉलीपॉप देता रहा आयोग, और अभी भी लॉलीपॉप ही दे रहा है। वास्तविकता यही है, अभी भी वो लॉलीपॉप ही दे रहा है, और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसमें 2 लोग गए थे हमारे जेईई से, 2 लोग, एक संदीप दुबे भी गए थे और शायद दिनेश भी गए थे। ये 2 लोग गए थे, और इन लोगों ने अपनी बात रखी। वो निरुत्तर हो गए थे। हमारे जो वहाँ पे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन भी नहीं थे, दिनेश जो हमारे वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वो निरुत्तर हो गए थे, कुछ जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। और शायद इन लोगों से बहस तक भी हो गई थी एग्जाम को लेकर के। 2018 के एग्जाम का कह रहे हैं कि सिलेबस 28 तक अगले 3-4 हफ्तों में दे देंगे, मतलब कि 28 दिन के अंदर दे देंगे। सबसे बड़ी चीज़ यार, हम सब जो थी लेकर सिलेबस करेंगे क्या जब हमारा एग्जाम नहीं करा हो गया। दूसरी चीज़, अबकारी के रिजल्ट के लिए उन्होंने कहा कि कुछ समय लगेगा, और जल्दी अबकारी का रिजल्ट भी दे देंगे। लोअर 2 का मेंस की यदि बात करें तो बहुत जल्द लोअर 2 का वो मेंस करा देंगे। लोअर 2 का एग्जाम जो सूची है उसको जारी कर देंगे। मेंस नहीं, लोअर 2 का आपका जो प्रतिशत सूची है, जो भी सूची है, उसको जारी कर देंगे। पेट का एग्जाम इस समय आयोग केवल का केवल पेट पर लगा है। पता नहीं ये कैसे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हुए हैं। कहने में भी ऐसे, मतलब ये ऐसे है कि ये एग्जाम पास करके एकदम नौकरी पा गए, तो इसका मतलब अदर में जो लड़के पढ़े उनको भाड़ में छोड़ दो यार, कहीं भी पड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ऐसे पता नहीं कौन से सरकार में से ब्यूरोक्रेट्स पड़े हुए हैं कि जो सरकार को पता नहीं कौन सी नीतियां बता रहे हैं कि भाई आप एग्जाम पेट का करा लीजिए, 50,000 वैकेंसी निकाल लीजिए, आप चुनाव जीत जाओगे। पुराने एग्जाम वाले गए भाड़ में। अब ऐसी कंडीशन, इतनी खराब सरकार आज तक मैंने नहीं देखी। ऐसा आयोग तो कभी नहीं देखा। एक हमारे पालकीवाल साहब थे, इसके पहले जो हमारे अध्यक्ष थे वो बहुत अच्छे थे। पालीवाल साहब बहुत अच्छे थे, वो कम से कम अपना मीडिया के सामने आकर बोलते तो थे। ये मीडिया के सामने तो आते नहीं है प्रवीण कुमार जी हमारे। बात करें पेट का एग्जाम, ये कह रहे हैं अगस्त सितंबर में करा देंगे, अगस्त के इंडिया सितंबर में करा देंगे। जो तारीख निकल कर आ रही थी कि 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर में, हो सकता है किसी डेट में ये करा दें पेट का एग्जाम, या सितंबर के 1st-2nd वीक में एग्जाम करा दें। लोअर पीसीएस का मेंस, यदि बात करें, बीडीओ का बात करें, एएसओ के एग्जाम की बात करें, बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें, वन रक्षक की बात करें, ये सारे के सारे एग्जाम अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें, देखिए बीडीओ का नया एग्जाम जुड़ गया है। पहले एएसओ, बोरिंग टेक्नीशियन, वन रक्षक का 3 का एग्जाम का डेट जारी किया था उन्होंने अप्रैल में। इन 3 एग्जाम में लेकिन 2 नए एग्जाम जोड़े हैं, बीडीओ और लोअर पीसीएस, यही अक्टूबर से दिसंबर तक करा पाएंगे। कैलेंडर की बात मैंने कल कहा था, लेकिन कैलेंडर अभी कोई जारी नहीं करेंगे। रीजन ये कि यदि कैलेंडर जारी भी कर देंगे तो किस एग्जाम के बारे में बताएंगे? पेट के बारे में बताएंगे, जो बचे हुए पुराने एग्जाम उनके बारे में बताएंगे, नए के बारे में तो बताएंगे भी नहीं। इसीलिए उनका कहना है कि पेट के एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जारी करेंगे, पेट के रिजल्ट के बाद आपका कैलेंडर देंगे, और ये कैलेंडर अक्टूबर में आएगा, उससे पहले कैलेंडर नहीं आएगा। अक्टूबर तक कैलेंडर आएगा, और कैलेंडर में पूरा एक्सप्लेन करके देंगे कि आगे वैकेंसी कब कराने वाले हैं। दिसंबर तक जेई की बात कोई कर ही नहीं रहा है। आज जेई 2016 के बारे में तो सोच भी नहीं रहे कि जेई 2016 अच्छा है क्या, जेई वाले जूनियर इंजीनियर वाले लड़के हैं भी, ऐसा इनके दिमाग में चल ही नहीं रहा है।
बिल्कुल नहीं सोच रहा है। सच बताएं तो अब चुनाव आ गया है, चुनाव में यदि आप बात करते हैं, अभी हाल ही में लोग बता रहे थे, अलग अलग एम्स के डॉक्टर या अलग अलग जगहों के डॉक्टर आए थे, वो बता रहे थे कि कोरोना का जो थर्ड वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है और बहुत भयावह है ये। लेकिन बता दो यूपी में चुनाव है, चाहे कोरोना के पापा आ जाए, मम्मी आ जाए, मौसा आ जाए, नाना आ जाए, जीजा आ जाए, साली आ जाए, कोई आ जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरा का पूरा वो यूपी में चुनाव है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि इनके सबके पापा चुनाव हैं, और चुनाव यदि हैं तो फिर चुनाव की वजह से कोरोना डर जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। वो कोरोना यहाँ पे आएगा नहीं, कोरोना अन्य जगह पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और ये चुनाव अच्छे से सुचारू रूप से करा देंगे, चुनाव भी करा देंगे, रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन ये 5 साल का रिजल्ट, 5 साल पेंडिंग का एग्जाम कराने में इनकी मम्मी मर रही है, यदि अच्छा कहा जाए तो। और ऐसे कंडीशन में एक और बात बता दूं, यूपी SSC जेई वालों, यदि ऐसे घर बैठ करके आप लोग कहोगे सर जी हम सपोर्ट कर रहे हैं, सर हम आपके हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हैं, कमेंट आप कर दोगे, तो आपको क्या लगता है आपका एग्जाम हो जाएगा? एक बात बता दूं, अब केवल धरना देने से भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी सी बात है, सुन लो कि धरना देने से भी एग्जाम नहीं होगा। यदि चाहते हो दिसंबर से पहले एग्जाम, तो एक ही चारा है, कोर्ट केस हुआ है, या कोर्ट में कितनी तारीखें मिलेंगी हमें भी नहीं पता कि कितनी तारीखें मिलेंगी, हो सकता है कोर्ट में 2 तारीखों में क्लियर हो जाए। लेकिन यदि हम केवल उसी के भरोसे बैठ जाएंगे तो हमारा जुलाई भी खत्म हो जाएगा, अगस्त भी खत्म हो जाएगा। एक चीज है जिसका कोई काट ना पहले था ना अब भी है, और वो है केवल एक, वो है आमरण अनशन। वो है आमरण अनशन। यदि आमरण अनशन पे बैठ जाएं और तब तक ना उठें कि जब तक हमारे सभी नेता आ ना जाएं, नेता आकर के ये लिख कर ना दें कि आपका एग्जाम होगा, तब तक ना हटे। ऐसे यदि आप लोग तैयार हो तो एग्जाम की तैयारी करो, अदरवाइज जूनियर इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये लड़के आजकल इतना मेहनत कर रहे हैं, सारे लड़कों को केवल आप लोग सपोर्ट करते हो, हाँ से भाई सपोर्ट में है, सपोर्ट में है। जितना ये दौड़ते हैं, 5 लड़के हैं, जितना दौड़ते हैं, एक बार भी क्या आप उनके साथ आकर दौड़े हो? नहीं ना, केवल हर बार यही कहते हो कि हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि संदीप दुबे हो गए, दिनेश हो गए, ज्ञानेंद्र भाई हो गए, या इसके अलावा शिव कुमार हो गए, अन्य जितने भी लोग हैं, अवस्थी जी हो गए, या और भी जितने लोग हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये है कि जितने नेता हैं ना, सब ये कहते चाटुकार होते हैं। नेता का काम बस केवल इतना ही होता है कि वो लेकर के आपको खुश करते रहे। उनको पता है चुनाव होना है तो सबसे मिलेंगे, सब खुश करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चाहते हो यदि एग्जाम कराना तो फिर सुन लो, ये गलत, मैं फिर अंतिम बार कह रहा हूं कि एग्जाम कराना यदि चाहते हो तो एक बार ये करना पड़ेगा, बड़ी रणनीति के साथ आप लोग आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। और यदि नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, घर बैठे कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करते रहो, कुछ नहीं होगा, बैठे रह जाओगे और ऐसे ही गोली देता रहेगा। आयोग उत्तर भी नहीं दे पा रहा है जेई के लिए, वो कही नहीं रहा है कुछ कि एग्जाम हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कह रहा हम सिलेबस दे देंगे। साला सिलेबस देकर क्या करेगा? सिलेबस तो हमको पता है कि सिलेबस उससे थोड़ा सा रिलेटेड होगा और ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो सिलेबस 2016 का सबको पता है, उसी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो क्या हम ये बताओ कि हम उस सिलेबस को वही तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पहले एग्जाम का डेट तो दे दो, सिलेबस तो मिल जाएगा मुझे। केवल सिलेबस से आप तैयारी कर लोगे, केवल तैयारी करते रहो, कब तक तैयारी करते रहोगे भाई, जब तक एग्जाम ही नहीं कराएगा। तो ये चीज़ समझो और सबको मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम का अपडेट थे, मैंने सारे अपडेट दे दिए। जूनियर इंजीनियर वालों के लिए क्या कहूँ? जूनियर इंजीनियर वालों की सिंपल यही है कि 20 दिन में कह रहे हैं कि 28-29 दिन में, 1 महीने के अंदर वो सिलेबस दे देंगे। यही बात हम लोगों से भी कहे थे, 19 फरवरी के धरने में गए थे तो यही कहे थे कि EWS मैटर जैसे ही क्लियर होता है आपका हम तुरंत 2018 का सिलेबस जारी कर देंगे और उसके बाद 2016 की एग्जाम डेट जारी कर देंगे। ये तो लॉलीपॉप पहले भी दे चुके हैं, फिर वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। और वरना ये कर क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ चाहते हो करना तो करना पड़ेगा आप लोग को, और खड़े हो जाए। यदि चाहते हो दिसंबर से पहले एग्जाम हो तो जान लगा करके बैठो, आओ यहाँ पे लखनऊ में धरना करो। धरना का मतलब कि आमरण अनशन करो, और तब तक ना हटना, क्योंकि आमरण अनशन में इतना ताकत होती है कि हर किसी को झुका देती है। तो ये करना पड़ेगा। और ऐसी सरकार यदि चाहते हो कि फिर ये सरकार आ जाए तो फिर अगले 10 साल तक भूल जाना, और 110% ये मान कर चलना अगला जेई उनको संविदा पे होगा। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि संविदा पर उनको जेई मिल जा रहे हैं, संविदा पे वो काम करा रहे हैं, संविदा पर उनको पेमेंट कम देना पड़ रहा है, तो जूनियर इंजीनियर वो लाए क्यों भाई? सीधी सी बात है, इस समय काम यही चल रहा है। वो क्या करा रहे हैं? संविदा पे जूनियर इंजीनियर उसको मिल जा रहा है, 8,000 10,000 में जूनियर इंजीनियर मिल जाए, तो 40,000 जूनियर इंजीनियर को दे क्यों? बात तो ये है, और इसीलिए उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बार बार हमारा जूनियर इंजीनियर संघ जो है वो बार बार आपका अल्टीमेटम देता रहता है कि हमको जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता है, लेकिन उनकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है। तो क्यों जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी पूरी करें? टीचर को उनकी आवश्यकता है क्योंकि उनके स्कूल कॉलेज खोलने हैं। पुलिस वालों को चाहिए क्योंकि भैया बिना सुरक्षा काम नहीं चलेगा। अदर कुछ तो भर क्या रहे हैं वो, कुछ अदर किसी की वैकेंसी भर ही कहाँ रहे हैं, वो कर ही कहाँ रहे हैं?
भाई सिंपल सी बात है, समझो, अच्छी बात है, इसको समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे तो ऐसे ही भुगतोगे। मैं पहले भी कहा था, आप लोग बार बार कहते हैं कि आप कहते हैं खड़े रहते आते क्यों नहीं। भाई हर जगह हर धरने में मैं गया हूं और हर जगह आपके साथ खड़ा रहा हूं। फिर कह रहा हूं कि यही एक मौका है, इसके अलावा और कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी भी मौका है, समझ जाओ, आमरण अनशन पे एक बार बैठ जाओ। टेंट लगा कर बैठना पड़े चाहे टेंट लगा कर बैठो, जैसे ही बैठना पड़े बैठ जाओ। एक बार 500 लड़के बैठ गए तो ये श्योर है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। सोचो, हमारे किसी सरकार से मनवाने के लिए क्या अंग्रेजों से कट्टर ये खराब होंगे क्या? उनसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप होंगे क्या? जब हमारे सरदार भगत सिंह इतने दिन अनसर रह करके अपनी बात को मनवा लिए थे, तो ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी बड़ी चीज़ है यार? इनको भी झुकाने का है, लेकिन आप लोग करना पड़ेगा। एक साथ जब खड़े होगे तब होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी के लिए जितना कहना था कह दिया। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत आपको हो, यदि कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ऐसे ही यदि अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।